ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड टॉपिक पे। 20 मिनट्स आर लेफ्ट। बट सेकंड टॉपिक बहुत हॉट टॉपिक है, और मेरे को पक्का पता है बहुत सारे लोग इसमें लैग करते हैं, जिसकी वजह से प्रोस्पेक्ट हमारे आगे तक नहीं पहुंच पाते हैं। वो वहीं किसी ना किसी की बातों में आकर के वहीं अटक जाते हैं, वहीं रुक जाते हैं। वो क्या है? वो है प्री इम्यून। लिखिए हेडिंग। प्री इम्यून। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्री इम्यून? क्या होता है प्री इम्यून का मतलब? इम्यूनिटी बूस्टर? नहीं। प्री इम्यून का प्रिय मतलब होता है कि लोगों को गाइड करना, प्री इम्यून करना। एक तो होता है इम्यून सिस्टम, है ना, लोगों से बचाना। ठीक है। हमारे शरीर में भी गुड और बैड बैक्टीरिया हैं, तो बैड बैक्टीरिया से बचाने के लिए हमारे पास इम्यू ब्लेंड है। तो ऐसी हमारे पास एक वर्ड है नेगेटिव लोगों से अपने प्रोस्पेक्ट को बचाने के लिए, और वो वर्ड का नाम है प्रीम्यून। ठीक है। और प्रीम्यून वो वही काम करते हैं जो बैड बैक्टीरिया होते हैं मार्केट में, है ना, वो हमारे प्रोस्पेक्ट पे ऐसा वार करते हैं कि हमारा पर्सन आज अभी उसके पास अमाउंट है, और जिस भी पर्सन ने कुछ पता चल गया, उस बैक्टीरिया ने उस पर वार कर दिया, तो भाई वो फिर आपका ना तो कभी कॉल उठाएगा, ना आपसे कभी बात करेगा। हम कितने भी कॉल कर ले नो नंबर से, ना तो वो उनसे बात करेगा, वो सीधा आपको ब्लॉक कर देगा हर जगह से। आपके साथ हुआ भी है ऐसा? सब लोगों के साथ हुआ है, 100% श्योर। मेरे साथ भी हुआ है यार, अभी भी होता है, अभी भी होता है। बट मोस्टली केसेस मेरे 90% मैं कह सकता हूँ कि 90 या 80% मेरे जो प्रोस्पेक्ट है ना, वो टच में रहते हैं। पर्सन कहीं नहीं जाते, मैं जाने नहीं देता उनको। जो आ जाते हैं कोई बात नहीं भाई, जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बट 80 से 90% प्रोस्पेक्ट मेरे जाते ही नहीं है। स्टार्ट ना करें बट टच में आज भी रहते हैं। ठीक है। चलिए, प्रीम्यून। प्रीम्यून मतलब मीन से लोगों को अवेयर करना कि वो नेगेटिव लोगों के कांटेक्ट में ना आ जाएं। प्रीम्यून सिंपल लैंग्वेज में लिख लो, प्रीम्यून मीन्स है कि लोगों को अवेयर करना जिससे वो नेगेटिव लोगों के कांटेक्ट में ना आ जाएं। ठीक है। गाइस, ये प्रीम्यून ना ऐसी चीज है, आपका पर्सन, आपकी मेहनत ना 1 सेकंड में वेस्ट हो जाएगी। आपकी 3 दिन की मेहनत, 5 दिन की मेहनत, 10 दिन की मेहनत, आपका वो इतना सारा टाइम दिया हुआ उस प्रोस्पेक्ट को, वो सारा वेस्ट चला जाएगा अगर वो किसी भी एक बैड बैक्टीरिया से कांटेक्ट कर लिया उस पर्सन ने, या उसके संपर्क में आ गया। सारी मेहनत वेस्ट हो जाएगी, सारा टाइम चला जाएगा, सब 2cc सब लेवल रह जाएगा। ठीक है। तो आपने उसको बचा के रखना कैसे है? प्रीम्यून। उसको गाइड करना है, उसको गाइड करना है। अच्छा, कौन ऐसा है जो अच्छे, जिसको पता है कि मैं सबसे बढ़िया प्रीमियम कर लेता हूं, मेरे को सुनना है उसका प्रीमियम। फटाफट एंड्रेस। ऐसे गाइस, इंटरेक्टिव सेशन है, सिर्फ मेरी ही सुनना नहीं है, मैं आपकी भी सुनना चाहता हूं कि आप क्या कर रहे हो, ताकि मैं मिस्टेक करेक्ट कर पाऊं। ये इतने बड़े टॉपिक्स नहीं है कि मैं इनकी सारी फुल फॉर्म्स लिखवाऊं। नहीं, मैं आपके एग्जाम्पल से रिलेट करके अपने एक्सपीरियंस, अपने जो मैं करता हूँ वो शेयर कर सकता हूँ। फरहान, आपका तो हो गया है। ध्रुव, बताना है? और कोई? और कोई फटाफट से एंड्रेज यार। भाई, देविका, शाहिद, वीवो, V2, आकांक्षा, T38, गीतांजलि, आप कैमरा ऑन कर लो यार। ठीक है। चलिए, हम इनसे बात करते हैं। प्रीमियम नीतीश से कर लेते हैं। नीतीश, बताइए कैसे करते हो प्रीमियम प्रोस्पेक्ट को? यस, यस। हेलो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सर, मैं जब बात करता हूँ ना तो मेरे को वहाँ पे बहुत सारे लोग लगते हैं कि मतलब कहीं इधर उधर ना हो जाए, है ना, कि मेरा पर्सन कहीं से निगेटिव ना हो जाए। ऐसा मेरे साथ हुआ भी है और मैंने भी करा है बहुत को। बट जो आपने यहाँ पे टॉपिक बोल रहे हैं वो सबसे बेस्ट मेरे को लगता है
है ना। और सच में ये बेस्ट भी है, अगर नहीं करने पे तो कोई भी पर्सन अगर उसको कनेक्ट करेगा तो चले ही जाएगा, है ना। तो मैं उसको वहां पे बोलता हूँ कि जैसे आपने जितना भी काम समझा है ना, और जितना भी चीजें करा है, और आपके पास ऐसे बहुत सारे पर्सन आएंगे जो आपको बोलेंगे कि आप गलत कर रही हो, या मैं आपको इतने से इतनी चीजें इतने से ही करवा दूंगा। जैसे यहाँ पे 7K से बिलिंग होता है ना, या 2CC करना होता है। मेरे पास भी ऐसे पर्सन आए थे जो मेरे को कॉल किए थे और मेरे को बोले थे कि अगर आप ये चीजें करोगे, है ना, कि 2CC कर रहे हो वहां पे आपको 30,000 लगेगा, बट अगर आप मेरे पास करते हो तो आपको मैं 4,000 या 6,000 या 10,000 में ही नहीं करवा नहीं, दूंगा। ये तो हो गया, हमें हम बिलिंग के बारे में उसको प्रीम्यून कर रहे हैं, बट एक नॉर्मल प्रीम्यून क्या होता है? नॉर्मल मतलब एक प्रोस्पेक्ट को हमें हर चीज से रोक करके चलना है, सिंपल। ये तो हम उसको टू सी से तब गाइड करेंगे जब उसके मन में क्वेश्चंस आएंगे। लेकिन एक नॉर्मल प्रीम्यून क्या होता है? एक नॉर्मल प्रोस्पेक्ट को प्रीम्यून करना जब हम बिलिंग के टाइम पे, जब वो पेरेंट्स से बात करेगा, जब वो मनी अरेंजमेंट करेगा, उस टाइम का प्रीम्यून। ओके ओके। सर वहां पे मैं गाइड करता हूँ कि जैसे आप अगर अपने फ्रेंड्स को बोलोगे कि मेरे को इतना पैसा चाहिए, है ना, और मैं किसी चीज के लिए कर रहा हूँ, तो मैं वहां पे स्टोरी टेलिंग करता हूँ कि मेरे साथ ऐसा हुआ था, कि मैंने अपने फ्रेंड्स को बोला था तो वो पहले मेरे को बोले थे कि भाई तू ऐसा करेगा तो तेरे साथ फ्रॉड हो जाएगा, है ना, तू मत कर, है ना। और मैंने ये चीज करके रखा है, अगर तू करता है तो तेरे साथ फ्रॉड हो जाएगा। तो बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं, तो मेरे को पहले मैं उसको स्टोरी टेलिंग से बता देता हूँ कि मेरे साथ ऐसा हुआ था, अगर आप ऐसे करोगे तो आपके साथ गलत हो सकता है। अगर मैं उस टाइम नहीं करता तो फिर आज मैं रिग्रेट करता कि भाई आज मैंने बहुत बड़ा मिस कर दिया, है ना। तो ये चीज मैंने देख के चला, एंड देन वो मैंने नहीं करा। अगर आप करोगे तो आप अपना मिस करोगे। ठीक है, मतलब मैं बढ़िया है। और कुछ ऐड मैं ऑन? और फिर सर अगर बहुत कोई अपने पेरेंट्स वगैरह से मांगते हैं, है ना, और वहाँ पे पेरेंट्स लोग बोलते हैं कि मतलब क्या कर रहा है तू, मत कर, है ना, या तो तेरे साथ ऐसा हो जाएगा, तो मैं वहाँ पे बोलता हूँ कि देखो यार, सबके पेरेंट्स ये नहीं चाहते हैं कि मतलब तू कुछ गलत कर ले, है ना, या तो फिर तेरे साथ कुछ गलत हो जाए, जस्ट बिकॉज कि कोई पेरेंट्स चाहेंगे ही नहीं कि मेरे बेटा बेटी के साथ गलत हो, है ना। तो वो मेरे साथ भी ऐसा ही चाहे थे, बट मीटिंग्स आपने समझाए, आपने कराए, तो आपको पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ और कैसा कर रहा हूँ, है ना। तो उस चीज को थोड़ा सा देख के चलना कि आप पेरेंट्स की अगर बात पे आते हो, क्या पेरेंट्स इस टाइम सही हैं। अगर मैं पेरेंट्स की बात मानता हूँ, क्या मैं सही रास्ते पे जाऊंगा। और मैं अभी तक पेरेंट्स की ही बात को मान रहा था, क्या मैं सही रास्ते पे जा रहा था। Rồi ये ai चीज मैं वहां पे tôi कर nhắc देता tôi còn có ai lên được chưa? चलिए, अपना म्यूट कर लीजिए भाई, विकास, वरना मैं आपको रिमूव कर देता हूँ। ये 1 मिनट में प्राइवेसी लगा ही देता हूँ ना। चलिए ठीक है, हो गया फाइनल डन। ठीक है। सो बहुत बढ़िया था, है ना नीतीश का? ऑलमोस्ट ऐसा ही होता है ना? तो अब मैं इसमें आप थोड़ा अपने तरीके से बता देता हूँ ताकि आपको और इजी हो जाए कि किस तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, 2-3 जगह प्रीम्यून करना होता है। पहले तो आपको उन पर्सन को, जब आप पूछ रहे होते हो ना कि आप कहाँ मनी कहाँ से अरेंज करोगे, क्योंकि पर्सन को जब आप यहाँ पे काम डे 1 के बाद फॉलोअप करते हो तो आपको उसी टाइम एक उनको हिंट दे देनी चाहिए कि यार आतिश, आपने ना एक काम करना है। सबसे पहले ना आपको ना काम अंडरस्टैंड करना है, उसके बाद डिसाइड करना है कि आप करोगे या नहीं करोगे। उससे पहले आप किसी को शेयर मत करो, अभी आप पहले खुद अंडरस्टैंड करो काम को, और मैं आपकी हेल्प करूंगा काम को समझाने के लिए। उसके बाद आप और मैं मिलकर के डिसाइड करेंगे कि आप काम करोगे या नहीं करोगे। अगर आपने ये बोल दिया तो आपका प्रोस्पेक्ट आपके साथ कंफर्टेबल हो जाएगा, उसको ये नहीं लगेगा कि भाई मेरे साथ ये फोर्स कर रहे हैं करने के लिए। जब उसको, क्योंकि उसको जब आप फॉलोअप लोगे तो उसको 2CC का थोड़ा बहुत पता ही चल जाएगा कि भाई यहाँ पे 2CC करनी होती है, ऐसा कुछ है। तो आप उसको बोलोगे तू परेशान मत हो यार, किसी से पूछने की जरूरत नहीं, अभी अटेंड कर सेशन, ठीक है, पूरा देख समझ, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि हमें आप करोगे या नहीं करोगे। मेरी साइड से कोई बाउंडेशन नहीं है आपके लिए। ठीक है, फर्स्ट प्रीम्यून यहाँ पे हो गया। अब सेकंड प्रीम्यून होता है जब अमाउंट अरेंज करने की बारी आती है। अमाउंट अरेंज कब होगी? जब वो अपने दोस्तों से बातें करेगा। जब आप पूछोगे कि अच्छा यार तू ना अमाउंट कहाँ से अरेंज करोगे, मतलब वो बोलेगा मैं कुछ दोस्तों से कर सकता हूँ, या फिर आप उनको आइडिया दोगे दोस्तों से कर सकते हो।
तो वो क्या बोलेगा, आपको क्या बोलना है, जैसे कि मैं क्या बोलता हूं कि अच्छा रवि आपने ना एक काम करना है, आपको क्या लगता है कि कितने ऐसे दोस्त हैं आपके साथ जो आपके आपके ऊपर ट्रस्ट कर लेंगे, जो आप पर ट्रस्ट करते हैं और जिन पर आप ट्रस्ट करते हो। सर वैसे तो एक दो ही हैं। ठीक है, तो क्या लगता है आपको, अगर आप उनको काम के बारे में बताओगे तो आपकी बातों पे वो विश्वास कर लेंगे? ऐसा है पॉसिबल? सर ऐसा तो मुश्किल है। तो ना आप एक काम करना यार, आप ना उनको अभी काम के बारे में डिस्कस मत करना। ठीक है, मेरी जैसी गलती तो बिल्कुल मत कर देना, क्योंकि मैंने क्या किया था, मैं भी, मेरे को भी अमाउंट अरेंज करना था, मैं भी अपने दोस्तों के पास गया था। तो मेरे दोस्तों को जब मैंने बात की कि भाई मैं एक ऑनलाइन काम करने जा रहा हूँ और ऐसा ऐसा, तो उन्होंने मेरे को मना कर दिया, आती रवि, कि भाई तू ये काम रहने दे, तेरे से नहीं होगा, हम नहीं दे रहे तेरे को पैसे वैसे, तेरे घर पे और बता देंगे ऐसे। तो रवि मैंने क्या किया, और फिर मैंने बात करी अपने सीनियर से कि सर मैं काम नहीं कर पाऊंगा, मेरे से अरेंज नहीं हो पा रहे, मेरे दोस्त मना कर रहे हैं, मेरे कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने उनसे बात करी, उन्होंने मेरे को बताया कि प्रवेश आपको ऐसे नहीं करना है। मैंने तब उनकी बात को मान करके फिर मैंने किसी को भी नहीं बताया, बस मैंने ये बोला कि भाई मेरे को 2,000 3,000 रुपए की मदद चाहिए, मेरे को कुछ इमरजेंसी है, अगर आज तू मेरी हेल्प कर देगा ना तो आने वाले टाइम में तेरी हेल्प के लिए मैं अवेलेबल रहूंगा, और तेरी ये अमाउंट भी तेरे को वापस कर दूंगा जल्द ही, 2 3 महीने के अंदर अंदर। तो इसलिए यार आज ना मेरे को तेरी हेल्प चाहिए। ठीक है, अगर तू कर देता है तो बढ़िया रहेगा, मैं तेरे लिए अवेलेबल रहूंगा। ठीक है, तो आपने ऐसे बोलना है, काम के बारे में तो किसी को डिस्कस मत करना है, क्योंकि यार अगर आप ही को पूरे काम के बारे में नहीं पता है तो आप कैसे बताओगे कि यार ये काम वैसा है, ये काम अच्छा है? आपको लग रहा है कि वो ट्रस्ट कर पाएंगे आपकी बातों पे? नहीं ना। तो इसलिए आपको उनकी बातों को मानना ही नहीं है। अगर कोई भी प्रॉब्लम आए, कोई भी आपको लगे कि यार हो रहा है नहीं हो रहा है, कितना हो रहा है कितना बाकी है, तो आप सीधा मेरे पास आना, मैं आपको गाइड करूंगा। इतनी तसल्ली अगर आपने उस प्रोस्पेक्ट को दे दी तो वो भाई आपको छोड़ करके आपका फोन उठाना बंद करने का ही नहीं है, इतना ही। और इमोशंस के साथ कनेक्ट करना है, ये नहीं कि बस अपनी बातें बोलते रहना है, बोलते रहना, इमोशंस के साथ कनेक्ट करना है उसको, कि कोई अगर तेरा साथ छोड़ देना, मैं साथ हूं, कोई मना भी कर देगा ना, मैं सॉल्यूशन दूंगा, मेरे पास आना। मैंने भी ऐसे सॉल्यूशन लिया था। अब सेकंड प्रीमियम हो गया। थर्ड प्रीमियम जब होता है, जब वो अपने दोस्तों से बातें कर लेता, पैसे अरेंज नहीं होते हैं, अब आती है फैमिली के ऊपर की बात। अच्छा रवि एक बात बताओ यार मेरे को, देखो यार दोस्त तो नहीं कर रहे हैं, पहले मैं जानने की कोशिश करता हूँ कि उसकी फैमिली में उसका बॉन्ड कैसा है, वो बताएगा। कभी वो पिट ना जाए मेरी वजह से, है ना, उसको सुनने को ना मिल जाए, कभी वो डर ना लगे। तो मैं जानने की कोशिश करता हूँ उसका बॉन्ड कैसा है। कि अच्छा रवि एक बात बताओ, आपको क्या लगता है कि अगर आप अपने पेरेंट्स से एक बार बात करो, ट्राई करो, तो आपके पेरेंट्स आपकी बात मतलब मानेंगे, आप पर ट्रस्ट करते हैं कि आप जो काम करोगे अच्छा करोगे, आपकी मदद कर देंगे? आपको क्या लगता है? हाँ सर कर तो सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन काम को ना मना भी करते हैं, मतलब ऐसी है कि अच्छा। और मम्मी मम्मी सपोर्ट करती है, मतलब आपको सपोर्ट मिलता है नहीं मिलता? सर कभी कभी पढ़ाई के लिए तो मना नहीं करेंगे, पर इस काम का मेरे को पता नहीं है क्या होगा। ठीक है, तो रवि एक काम करते हैं कि देखो यार मैं आपको एक तो सही चीज बताता हूँ। मेरे भी पेरेंट्स, क्योंकि पता है मेरे, क्योंकि जब उस मेरे को पता चल गया कि भाई उसी बंदे ने का कोऑर्डिनेशन उतना नहीं है कि उसको इस चीज के लिए सपोर्ट मिल जाए, तो मैं पहले इसी टाइम पे प्रीमियम कर दूंगा अपने स्टोरी टेलिंग के थ्रू कि ये देखो रवि क्या है ना, कि मैं आपको सच बताऊं कि जब मैंने अपने पेरेंट्स को बताया था ना, तो मेरे पेरेंट्स ने तो यार बिल्कुल भी विश्वास ही नहीं करा था। क्यों? क्योंकि वो उस टाइम पे ऑनलाइन काम इतना होता ही नहीं था। तो मैंने जब स्टार्ट किया था, सोचो आज के टाइम पे तो फिर भी लोगों को ट्रस्ट होना स्टार्ट हो गया, उस टाइम पे तो था ही नहीं। तो मेरे पेरेंट्स का मना करना कि भाई तू नहीं करेगा, तू सिर्फ पढ़ाई कर ले, क्योंकि मैं पढ़ाई में अच्छा था, है ना, और बोला कि ये काम मत कर, अगर तू ये करेगा तो हम तुझे बाहर निकाल देंगे, तो तेरी पढ़ाई नहीं कराएंगे, ये हम इसके, हमारे पास इसके लिए पैसे नहीं है, है ना। तो ये सारी चीजें मेरे पेरेंट्स ने मेरे को बोली, सुनाई भी अच्छे तरीके से कि ये काम मेरे को नहीं करवाना, यहीं पे बैठ जा। ऐसा कुछ भरा भरा मतलब विश्वास ही नहीं करा यार मेरी बातों पर। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि कहीं आपके पेरेंट्स भी आपके साथ कुछ ऐसा ना कर, ऐसा ऐसा विश्वास ना करें, ऐसा हो सकता है।
क्योंकि आपको पता है कि यार आपके और मेरे पेरेंट्स पुराने माइंडसेट के हैं, ओल्ड माइंडसेट है उनका। ऑनलाइन चीजों पर ट्रस्ट नहीं, उनको सिर्फ एक ही चीज पर ट्रस्ट है कि भाई पढ़ाई करनी है, जॉब होगी या कोई सर्विस लगेगी तो आपको पैसा मिलेगा। बट आज के टाइम में आपको पता है ना रवि, ऑनलाइन चीजों से कितना लोग आगे बढ़ चुके हैं यार। आपने नहीं देखा वो फैजू को, टिकटॉक से स्टार बन गया। आपने नहीं देखा एलविश यादव को, यूट्यूब से कहां पहुंच गया। ऐसे ऐसे एग्जाम्पल देता हूं मैं, आप भी दिया करो रियल एग्जाम्पल उनको, है ना। कि यार लोगों ने टिकटॉक से कितना, इंस्टाग्राम से रील रील बना बना करके लोग क्या स्टार बन गए हैं यार। तो क्या हम नहीं कर सकते काम? लेकिन हमारी फैमिली को नहीं पता ना, क्योंकि उन्हें सोशल मीडिया की पावर का पता ही नहीं है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है यार। आप बात करो उनसे, उनको अच्छे से प्यार से समझाओ, मम्मी पापा मेरे को एक काम करना है, मैं काम करना चाहता हूँ। ठीक है, और ऑनलाइन काम है, उसमें कुछ कोर्सेज भी मिलेंगे। जरूरी नहीं कि मेरे को पैसा कमाना है, मेरे को यहाँ पे अपनी पर्सनैलिटी को भी डेवलप करना है। कुछ कोर्सेज में मेरे को अच्छा कम्युनिकेटर बनने में हेल्प होगी। ठीक है। और अगर रवि आपके पेरेंट्स तब भी ना माने, तो आप एक काम करना, आप बोलना कि मेरे जो सर हैं या मेरे जो भाई जैसे हैं जिनको मैं बहुत टाइम से जानता हूं, है ना, आप ना उनसे एक बार बात कर लो, उनसे मेरी बात करा देना। मैं सब कुछ सॉल्व कर दूंगा, मैं उनसे बात कर लूँ, क्योंकि अगर उन्होंने मेरे से बात कर ली ना, तो जो चीजें आप नहीं समझा पाओगे ना वो मैं समझा दूंगा, क्योंकि मेरे को एक्सपीरियंस ज्यादा है। मैं बहुत पेरेंट्स से बात करता हूँ, तो मेरे को पता है कि वो किस तरीके से अब मैं उनको समझा सकता हूँ। क्योंकि यार रवि एक बात बताऊं, आपने काम कितना समझा? अगर काम मैंने आपको 100% समझाया, तो आपने कितना काम समझा? 80%। 80% समझा ना। अगर आप अपने मम्मी को बताओगे अगर आपने 80% समझा है और आप उनको समझाओगे, तो वो कितना परसेंट समझेंगे? 50-60%। आपको क्या लगता है कि जो 100% 80% आपने समझा है, क्या वो 50-60% में आपको एक सही डिसीजन लेने में आपकी हेल्प कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था। ठीक है, तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, घबराने की बात नहीं है, डरना नहीं है, मैं अवेलेबल हूं। पापा को रेडी करो, मम्मी को रेडी करो मुझसे बात करने के लिए। अगर वो आपकी बात नहीं सुनते हैं तो मेरे से बात करना। अगर फिर भी वो मना करते हैं ना, तो मुझसे बात कर लेना यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं हूं ना आपके लिए। मैं सब चीज का सोल्यूशन दे दूंगा, आपका काम स्टार्ट कराने के लिए जान लगा दूंगा। ठीक है रवि? ठीक है भाई, सच में यही प्रेमी ना, मैं आपको क्या बताऊं। मेरा एक प्रोस्पेक्ट है, आपको अभी कहानी बता दूंगा ना मैं आज की लाइफ की। मैंने बोला कोई बात नहीं, सेम चीजें मैंने उसी प्रोस्पेक्ट को बोली अपने को। उन बंदे की बिलिंग आ रखी है, मैंने कहा 2cc की बात करो, मैंने यही चीजें पहले जाने की भाई क्या कर सकते हैं आपके पेरेंट्स, कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। ने बोला कि भाई मैंने आपके बोलने पर बातचीत करी, मतलब मैंने, और मेरे घर वालों ने मेरे को बहुत बजाया। और जब मेरे को बजाया ना, तो मेरे हमारे पास दो घर हैं, हमारे पास दो घर हैं, एक जिसमें मम्मी पापा रहते हैं, एक ताऊ जी का घर है। तो मैं रात को 10 बजे उनके घर पे चला गया, ये बोल कर कि मैं जा रहा हूँ यहाँ से, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। और मेरे को रात को मैसेज आ गया, हेलो सर, हेलो भैया। मैंने कहा हाँ भाई बताओ, मतलब रात बात नहीं हुई। फिर मैंने सुबह मैसेज किया, गुड मॉर्निंग, क्या हुआ, कैसे हो, बढ़िया। कि सर एक ना दिक्कत हो गई। मैंने कहा क्या हो गया? फिर मैंने कॉल पे बात करी, सर ऐसे ऐसे ना रात मेरे पापा ने मेरा बजा दिया। मैंने कहा क्या हुआ? कि बस मेरे को सुना दिया, सुना रहे थे और मैंने बजा भी दिया। देखो यार, मैं बोल रहा था ना तुमको यही होगा, तुम यही कर सकते हो, तुम्हारे पेरेंट्स ये कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। देखो जो मेरे साथ हुआ हुआ ना, वही आपके साथ। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, ये तो होता रहता है, लाइफ है पेरेंट्स का। वो हमारे वो पेरेंट्स हैं, उनका हमारे ऊपर मारने का भी हक है, कुछ सुनाने का भी हक है, क्योंकि वो हमारे बारे में अच्छा सोच रहे हैं। उनका सिर्फ दो इंटेंशन है, हमारा बच्चा कहीं गलत संगति में ना पड़ जाए और हमारे बच्चे के पैसे वेस्ट ना हो जाए। सिर्फ इन दो इंटेंशन की वजह से वो आपको रोक रहे हैं। और आपको पता है कि आप ना तो गलत सोसाइटी का पार्ट बनने जा रहे हो, ना ही आप गलत जगह पैसे अपने दे रहे हो। आप अच्छे के लिए दे रहे हो। आप पैसे कमाओगे तो उनको दोगे, उनकी लाइफ में कुछ बेटरमेंट आएगी, उनको हेल्प होगी ना। हाँ सर होगी। तो डरना नहीं है, मैं हूं ना साथ में। तो पता है क्या बोला? मैंने कहा फिर अब क्या ऑप्शन है, आपको क्या लगता है? सर एक बार और भिड़ के देखूंगा मैं आज पापा से, क्या पता आज मान जाए। मैंने कहा, कैसे भिड़ोगे? तो आज बात करके देखता हूँ। तो अभी बात पता नहीं हो गई होगी, कर रहे होंगे। तो मैंने कोई बात नहीं, करो, नहीं भी हेल्प करेंगे ना तो मैं अवेलेबल हूँ, मैं बैठा हूँ, टेंशन मत लेना, मेरे से बात करना, सब चीजें। क्योंकि मैंने उनको प्रीम्यून कर दिया। अब वो सेकंड टाइम अपने पेरेंट्स से बात करने जा रहे हैं,
तो प्रेशर ज्यादा होगा, डर ज्यादा लग रहा होगा, सुनने को ज्यादा मिल सकती है, तो मैंने और ज्यादा प्रीम्यून कर दिया। कोई बात नहीं यार, कुछ करने के लिए ना कुछ सुनना पड़ता है। मैंने एक लाइन बोली थी उनको, मेरे को अभी शायद याद नहीं आ रही है वो क्या लाइन थी। कुछ लाइन थी वो ऐसे ही कि कामयाब होने के लिए कि पहले घिसना पड़ता है, ऐसी कुछ लाइन बोली थी, मेरे को याद नहीं आ रही है वो, लेकिन वो लाइन बड़ी तगड़ी थी। बंदे को फिट हो गई थी एक बारी में ही। और बंदा कह रहा सर अब मैं एक बार और बात करूंगा, फिर आपके साथ देखता हूँ मैं क्या होता है आगे। मैं कोई नहीं, तुम करो मैं तो हूं ना। भाई इसी तरीके से प्रीमियम होता है और कुछ नहीं है। आपका जितना सपोर्ट उनको दिखेगा, आप जितना उनको बताते रहोगे भाई ऐसे बच के रहना है, ये चीजें हो सकती हैं, ऐसा हो सकता है, बंदा आपके साथ कनेक्ट हमेशा रहेगा। हमेशा। कोई बंदा नहीं भागेगा। मेरे प्रोस्पेक्ट जाते ही नहीं है भाई, कहीं भी नहीं जाते। नहीं जाते। जिसे करना नहीं होगा ना वो करेगा ही नहीं। लेकिन मेरे टच में जरूर रहेगा, मेरे से बातें होती रहती हैं प्रोस्पेक्ट्स की। ऐसा नहीं है। मैं आज ही प्रोस्पेक्ट को, मेरे को याद है, मैं 5 साल पुराने प्रोस्पेक्ट को भी अभी एक फोन करूंगा ना, तो फोन उठा करके बोलेगा हाँ जी सर, हाँ जी भाई कैसे हो आप, ऐसे बोलते हैं। ठीक है। तो रिलेशन मैटर करते हैं, जो मैंने कल आपको बोला था फर्स्ट पॉइंट, रिलेशन मैटर करते हैं। आपका सपोर्ट मैटर करता है। आप किस तरीके से बात करें वो सारी चीजें मैटर करती है। प्रीमियम यही है गाइस, और कुछ नहीं है। हर चीज को अच्छे तरीके से एग्जाम्पल के थ्रू रिलेट करते रहना और उनको बताते रहना। आप कुछ गलत नहीं कर रहे हो। पहली चीज, प्रीमियम में कोई चीज आप गलत नहीं कर रहे हो, बट उनको उन बैक्टीरिया से, उन नेगेटिव लोगों से रोक रहे हो। क्योंकि जो जिसको नहीं करना होता है ना, वो अपने साथ साथ कम से कम 50 लोगों को ना करवाने में अपनी मदद तो कर देता है वो। जिसको नहीं करना होगा ना आपकी फैमिली में, कोई होगा ऐसा हो, तो वो आपकी पूरी फैमिली को नेगेटिव कर सकता है। मैंने किया था, कुछ नहीं होता, आप भी नहीं कर पाओगे। है ना। तो उस एक बंदे से बचाने के लिए ना अच्छे से प्रीमियम करना पड़ता है। सारी चीजों को अच्छे से समझाना पड़ता है। ऐसे बहुत है मार्केट में, ये कंपनी वो कंपनी, एक ही बंदा पता नहीं कितने लोगों को नेगेटिव करता रहता है। और हमारी ह्यूमन टेंडेंसी है कि ना हम नेगेटिव चीजों को ज्यादा, हमारा माइंड अट्रैक्ट करता है। हम नेगेटिव चीजों को ज्यादा ग्रैब करते हैं, ये टेंडेंसी है, ह्यूमन टेंडेंसी। तो जितना ज्यादा बचोगे, जितना ज्यादा पॉजिटिव माइंड से रहोगे, उतना परफेक्ट है आपके लिए भी, आपके नोवस के लिए भी, आपके लिए भी। आपको मैं बताऊं कि मेरे को प्रीमियम किसने किया है। मेरे को प्रीमियम मैंने खुद किया है, और किसी ने नहीं किया है। मेरे पेरेंट्स को बोलते थे मेरे फैमिली वाले, पैसे लगा दिए इसके ऊपर, क्या कर रहा है ना। और ये इसने पढ़ाई बेकार कर ली, मैं पढ़ाई में टॉपर था, ऐसे बोलते थे, पता नहीं क्या करने लगा है। आवाज नहीं आ रही है? ऐसा नहीं हो सकता यार, आवाज आ रही है ना आकाश? है ना। कि ये क्या करने लगा है। एक ने मुझसे बोला कि हमको भी 5 साल का एक्सपीरियंस है, तो मैंने बोला 3 साल का मेरे को भी लेने दो यार, मैं भी देख लूं। बहुत लोगों ने बोला, कंपनी आती है भाग जाती हैं, स्टार्टिंग में पैसा आता है बाद में नहीं आता, ऊपर वाले कमाते हैं, सब ये सब चीजें बोली। बट मेरे को पता था कि मैं जो काम कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ। अगर मेरी फैमिली में किसी ने ये काम नहीं किया ना, तो मैं पहला बंदा बनूंगा जो नेटवर्क मार्केटिंग करूंगा और सक्सेसफुल बन करके दिखाऊंगा। सबके लिए एग्जाम्पल बनूंगा मैं। और ऐसा हुआ। आपको भी ऐसा बनना है। हटना नहीं है किसी की बातें सुन करके। मेरे सपने उनकी बातों से छोटे नहीं है कि मैं उनकी बातें सुन करके अपने सपनों को कंट्रोल कर लूं और छोड़ दूं कि भाई मेरे को अच्छी गाड़ी नहीं चाहिए, अच्छा घर नहीं चाहिए। मेरे सपने उनकी राय से बड़े हैं। मेरे को जो पूरा करना है वो, मेरे लिए उनकी राय मैटर नहीं करती, मेरे लिए मेरे सपने मैटर करते हैं। मेरी लाइफ, मेरे पेरेंट्स की लाइफ मैटर करती है, इसलिए मैं हमेशा चलता रहा, रुका नहीं कभी। ठीक है। क्योंकि वो, मेरे घर पे प्रॉब्लम आएगी, आपके घर पे प्रॉब्लम आएगी, नेगेटिव करने वाला आपको 1 रुपया नहीं देगा। है ना। बस बातें बनाने लोग आ जाते हैं, सपोर्ट करने के लिए, पैसे हेल्प करने के लिए आप अपनी फैमिली के लिए सबसे पहले खड़े रहोगे। आपके पास कुछ भी नहीं होगा ना, तब भी सपोर्ट के लिए हाथ पकड़ करके खड़े रहोगे, मम्मी पापा भाई बहनों का। तो इसलिए अपनी लाइफ को ऐसा कंट्रोल करो कि यार कोई आपको कुछ बोल ही ना पाए। ये तो कुछ भी नहीं है, आप ऑनलाइन काम करते हो, मैं तो टाई वाई लगा के आराम से, शर्ट पे प्रेस करके, पैंट पे प्रेस करके, ब्लैक शूज पहन के ऐसे जाता था।
पता नहीं कि जैसे कि मेरी कहीं कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब लग गई है, सच में ऐसे जाता था मैं, टाइल वाइल लगा के, टाई भी ऐसी मैचिंग की मेरे पास आज भी रखी हुई है, मैंने कल मेरे को सुबह दिखी थी, ऐसे जाता था मैं, दिखाता हूँ आपको फोटो में कैसे जाता था।